ज़ोलपीडम टार्ट्रेट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों की नींद इंतहाई कम है, जिनको रात को बार-बार आँख खुलती है और फिर दोबारा सोने में प्रॉब्लम आती है, जिनकी नींद इंतहाई कच्ची होती है या जिनको पूरी रात में शायद 1 घंटा नींद आती है, तो उस सूरत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। ये दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड मेडिसिन है। पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मेडिसिन के हवाले से चर्चा करेंगे और मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो मैंने इस मेडिसिन को, इस मॉलिक्यूल को तकरीबन ऑन एंड ऑफ 10 साल तक यूज़ किया है, मैं शेयर करूँगा। मेरा नाम उस्मान अरशद है, मैं एक बायो हैकर हूँ। मैं कभी भी इंटरनेट से देख के, गूगल करके आपको कोई बात नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने इसको यूज़ करके क्या महसूस किया। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, आप जितनी चाहे किताबें पढ़ लें, आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते जब तक आप स्टीयरिंग पे बैठ के, ड्राइविंग सीट पे बैठ के नहीं चलाएँगे गाड़ी, आपको नहीं आएगी। मैं आपके साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप गूगल कर लेंगे या कोई और चीज़ जो है उसको आप रीड कर लेंगे या सुन लेंगे, तो सुनी सुनाई जो बातें होंगी वो इतनी आपको गहराई में जाके नहीं बता सकेंगे, क्योंकि जो शख्स आपको इसके बारे में बता रहा होगा उसने इसको खुद यूज़ नहीं किया होना। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी हिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन करूँगा कि कैसे इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके अलावा इसकी कौन-कौन सी जो है वो डोजेज़ हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, जो कि सेफ़ हैं। इसका मेथड ऑफ़ यूज़ क्या है, यानी इसको यूज़ करने की ट्रिक क्या है कि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो सके या कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे उनसे बचना है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। इसकी डिपेंडेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी डिपेंडेंसी से कैसे बचना है, और अगर डिपेंडेंसी हो गई है तो उसको रिवर्स कैसे करना है और उसको विथड्रॉ कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ कवर करने के लिए जाऊँगा। नींद का प्रॉब्लम किसी भी शख्स को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये कोई मायूब बात नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स इस प्रॉब्लम से जूझ सकता है। किसी शख्स को दिल का प्रॉब्लम है, किसी को जिगर का प्रॉब्लम है, तो किसी को थोड़ा-सा नींद का प्रॉब्लम भी हो सकता है। 2009 की बात है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट रूम के सामने बैठा हुआ था, तो साथ मेरे एक जो है वो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, 60 साल से ऊपर से थे और बड़े दीनदार थे वो, उनकी दाढ़ी रखी हुई थी, सर पे टोपी थी। तो मैंने उनसे गपशप स्टार्ट की। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए आया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में टीच करता हूँ। उनकी उम्र जो है वो राउंड अबाउट 60 साल की थी वो, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 18 साल होती है और उनको नींद नहीं आती, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन को आमतौर पे 10 mg की डोज़ में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसको हमेशा एक साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। आप इसको रैंडमली जाके ओवर द काउंटर नहीं ले सकते। उसके बाद मैंने इसको 10 mg में भी यूज़ किया, 20 में भी किया, और 30 पे जाके मैंने अपने आप को इंतहाई अनकंफर्टेबल फ़ील किया। इट वाज़ मोर इरिटेटिंग बाय यूजिंग इट एट 30 mg। तो आई थिंक 10 mg इसकी एक डिसेंट अमाउंट है। याद रहे, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि आपको ड्राउज़ी करती है, आपको आपके ऊपर गनूदगी तारी करती है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप उसको कम से कम डोज़ पे इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसकी डिपेंडेंसी भी ना हो और उसको लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। इसको यूज़ करने की एक ट्रिक है, इसको यूज़ करने का एक शॉर्ट सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, तो इसको हमेशा सोने से पहले बेड के ऊपर, जब आपका टीवी ऑफ हो, आपने मोबाइल साइड पे रख दिया हो, रूम में बिल्कुल कोई लाइट ना हो, उस वक़्त आँखें बंद करने से पहले आपने इस मेडिसिन को पानी के साथ लेना है, क्योंकि पानी के साथ इसकी एब्ज़ॉर्प्शन खाली पेट काफ़ी अच्छी होती है। आपने इसको खाना खाने के बाद नहीं लेना, कभी भी नहीं लेना, क्योंकि इस हवाले से एक साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आया था। यूएसए के अंदर एक मौसूफ़ थे, वो रात को आईसीयू पहुँच गए। जब उनसे पूछा गया कि जब उनको होश आई तो उनसे पूछा गया कि तुमने किया क्या? तो कहते हैं कि मैंने कल गनूदगी की हालत में इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद फ्रिज में पड़े हुए पूरा केक मैं खा गया था, और उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है उसकी शुगर इंतहाई हाई हुई और फिर वो नॉकआउट हो गया। तो आप जब इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो आपको इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स या आपकी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो सकती है। ठीक है? आपको ही पता नहीं कि आप सुपरमैन की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। अगर आप इसको खा के गाड़ी चलाएँगे तो आप लाज़मी कहीं न कहीं गाड़ी वो ठोकेंगे। तो इसको यूज़ करने का जो डेकोरम है, उसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने लाइट्स ऑफ करके, टीवी ऑफ करके, मोबाइल को साइड पे रख के, कंबल लेके, जब आपको ये पता चल जाएगा मैंने आँखें बंद करनी है, तो उससे पहले आपने इसको 1 गिलास पानी के साथ लेना है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स के अंदर जब इसको डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, या मोस्टली जब इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो लिखा जाता है कि अगर नींद ना आए तो लें, वरना ना लें।
ठीक हो गया। अगर आपको नींद नहीं आ रही, अगर आप इसको रैंडमली यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफेक्ट है इसका, बल्कि ये आपकी नींद को बेहतर बनाएगी। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू कर देंगे, जैसे कि मुझे एक काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक इशू था इंसोम्निया का, तो उस सूरत में लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपको वो नाइट वॉकिंग आप इसकी वजह से कर सकते हैं। आप रात को नीम गनूदगी की हालत में होंगे और आप चल फिर रहे होंगे, हो सकता है उसके दौरान आप कुछ खा पी भी लें या कहीं से छलांग लगा दें, तो ये भी इसका एक इशू हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जो इस मेडिसिन को खाने के बाद अगर आप गनूदगी की हालत में कर रहे हैं तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपने रुकना कहाँ पे है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की बात की जाए, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि आपको ड्राउजी करती है, आपके ऊपर गनूदगी तारी करती है, आपके ब्रेन को काम करती है, इसका सेडेटिव इफेक्ट अगर होता है तो वो दवाई आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के साथ पैनिक अटैक्स दे सकती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप इस मेडिसिन को रेगुलरली 1 साल तक यूज़ करें हर रात को, तो 1 साल बाद आपको पैनिक अटैक्स आने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो आपको दिन को भी पैनिक अटैक्स आएँ। मैं जब इसको रात को यूज़ करता हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे ये फ़ील होता है कि मेरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, यानी कि मैं सांस मुझे जो है ना वो जानबूझ के खींचना पड़ता है, कॉन्शियसली उसको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ना लूँ तो मेरी सांस बहुत छोटी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मुझे फ़ील होती है। तो आमतौर पर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सांस जो है ना वो अनकॉन्शियसली ले रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात जब इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो मैंने फ़ील किया कि जिस रात को मैं लूँगा उससे अगले दिन मुझे ना कुछ अरसे के लिए जानबूझ के सांस खींचनी पड़ेगी, मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मेमोरी लॉस का इशू इस मेडिसिन के साथ मैंने एक चीज़ बहुत ही मतलब क्लियरली ऑब्जर्व की है कि अगर नींद ना आए तो लें तो आपको कुछ मेमोरी का इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं, 1 साल तक यूज़ करते हैं और 20 mg की डोज में यूज़ करते हैं या करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली उससे आपकी मेमोरी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। उसके असरात हो सकता है कुछ अरसे बाद सामने आए, लेकिन आपकी मेमोरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यानी कि जिस रात को मैं लेता हूँ उस रात से लेकर अगली रात तक उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं वो मुझे उससे अगले दिन इंतहाई ही धुंधली सी याद रहती हैं। मैं उससे प्रॉपरली जो मैंने उस पूरे दिन में किया होता है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रिट्रीव नहीं कर पाता। कोई भी मेडिसिन जो कि आपको ड्राउजी करती है, आपको सुस्त करती है, वो आपका वेट बढ़ाने में आपकी जो है वो सबब बन सकती है। ज़ोलपीडम टॉर्ट्रेट कभी भी आपको डायरेक्टली आपका वेट नहीं बढ़ाएगी, बल्कि इनडायरेक्टली आपका वेट बढ़ाएगी, यानी कि आपको ये सुस्त कर देगी, आपको लेज़ी कर देगी, आपका कुछ करने को जी नहीं चाहेगा, आप बस बैठे के बैठे रहेंगे, और जब आप खाएँगे तो ज़ाहिर सी बात एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घूमे फिरेंगे नहीं, तो आपका वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इसको यूज़ करते हैं और अगर आपको ये ज़्यादा चढ़ जाती है या ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो सूरत में आपको उससे अगले दिन जब आप सो के उठेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे तक जो है वो थोड़ा सा बज्ड रह सकता है, गनूदगी की हालत में, सुस्ती की हालत में ये रह सकता है। आपकी अलर्टिव जो आप अलर्ट होते हैं वो नहीं। जो स्टूडेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो रात को लेंगे और सुबह वो अपने जो है कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो वो सही तरह फोकस नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये ब्रेन को थोड़ा सा काम कर देती है या स्लो डाउन कर देती है, तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होगा। और उसका हाल ही ये है कि जिस रात को आप इसको लेंगे, फिर अगले दिन सुबह उठ के आप साथ 5 ग्राम्स ऑफ कॉफ़ी लेंगे, तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए और आप जो भी अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको लर्न कर लें। अगर आप इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी या एडिक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको ज़ेनिक्स की तरह आपको इसकी एडिक्शन तो होगी नहीं, लेकिन आपको डिपेंडेंसी हो जाएगी, आपको इसके बगैर नींद नहीं आएगी। तो सबसे जो बेस्ट इसका इस्तेमाल है वो ये है कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें। अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड ये करूँ कि मैंने पूरी वीडियो में क्या बोला है, तो मैं ये बोलूँगा कि इसको हमेशा अगर नींद ना आए तो लें, रात को सोने से पहले बेड के ऊपर इसको लें, खाली पेट इसको लें, उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म यूज़ ना करें, इसको हाई डोजेस पे यूज़ ना करें, 20-30 mg पे इसको ना लेके जाएं, कोशिश करें कि 5 mg और 10 mg के अंदर ही आपका जो नींद का इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, नींद ना आना एक एक्सप्रेशन है एक बीमारी का, जिसे हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन कहते हैं। आप काइंडली उसको ट्रीट करें, आपका नींद का इशू ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर इसकी विथड्रॉल की बात की जाए, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, अगर आपको उसकी एडिक्शन हो गई है, कोई भी जो मेडिसिन है उसकी अगर आपको एडिक्शन हो गई है, तो उसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। श्री निसार गजाटा महाराज ने एक बात की थी कि एक कांटे को निकालने के लिए आपको दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ता है, और एट द एंड ऑफ द डे आप उन दोनों कांटों को फेंक देते हैं। तो ये बेसिकली एक तल्ख हकीकत है। अगर आपको ज़ोलपीडम की एडिक्शन होगी या डिपेंडेंसी होगी, एडिक्शन तो खैर इसकी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसकी डिपेंडेंसी होगी है या किसी भी ऐसी चीज़ की जो कि आप काफ़ी अर्से तक उसको यूज़ कर रहे हैं और आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रेट अवे भी छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 mg ले रहे हैं तो आप इसको 5 mg पे लेके आएंगे, 5 mg के बाद इसको आप 2.5 mg पे लेके आएंगे और उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है
कि आप एक तरफ से ज़ोलपीडम टार्ट्रेट को कम कर रहे होंगे और दूसरी तरफ आप एक नेचुरल जो सॉल्यूशन है, जो कि दूसरा कांटा है, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जो कि इस सूरत में मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि आपकी नींद को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है अगर आपको नींद के इश्यूज़ हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी आपके दोस्त को नींद का इशू है या अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, खुद भी इससे सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।